सो गाइस हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है ये पैराग्राफ, तो काफ़ी छोटा है तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो यहाँ दिया गया औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल शासन कमज़ोर हो गया था और क्षेत्रीय शासक अपनी ताकत दिखाने लगे। फिर क्या है, नेक्स्ट है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया और व्यापार के अधिकार के बदले नजराने मांगे, साथ ही सिक्के ढलने और किलेबंदी बढ़ाने से भी रोक दिया। कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच यह टकराव बढ़ता रहा। सेकेंड इम्पोर्टेंट लाइन है गाइस, सन 1756 में अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। नवाब बने थे वो 1756 में। अलविदा खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। तो नेक्स्ट है, कंपनी को उनकी ताकत से भय था, मतलब कंपनी को उनसे डर था। चलिए पढ़ते हैं वाली, कंपनी उनकी जगह ऐसे नवाब चाहती थी जो उनके इशारे पर नाचे, मतलब उनकी बात माने। फिर नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला ने कंपनी को उनके राजनीतिक मामलों में टांग न अड़ाने पर हुक्म दिया और टैक्स अदा करने को नेक्स्ट क्या है, कहा, लेकिन कंपनी ने बात नहीं मानी। फलस्वरूप कासिम बाजार स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर नवाब ने कब्जा कर लिया और कोलकाता के किले पर कब्जे के लिए आगे बढ़े। इधर कंपनी में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना किया। रॉबर्ट क्लाइव को नौसेना का भी साथ मिला। इस तरह कंपनी सिराजुद्दौला के बीच सन 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। इस स्थान का यह नाम यहाँ पाए जाने वाले पलाश के फूलों के कारण पड़ा। प्लास के मैदानों में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। उसकी हार का एक बड़ा कारण उनका सेनापति मीर जाफ़र था, जो अंग्रेज़ों से मिल गया था। सिराजुद्दौला मार दिया और मीर जाफ़र नवाब बन गए उनको मारने के बाद। नेक्स्ट है, इसके बाद कंपनी ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही कंपनी उससे भी असंतुष्ट हो गई। और नेक्स्ट है 1764। गाइस आई डोंट नो कि 64 मुझे नहीं पता, तो आप सॉरी, तो भाई यही पता 64 बोलते। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने युद्ध के बाद पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। उनकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी भू रसद वसूल करने का अधिकार दे दी। इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न 1, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था। और नेक्स्ट है, प्लासी की युद्ध के कारण क्या थे। सिराजुद्दौला की हार का मुख्य कारण क्या था। कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। तो आइए इसके आंसर करते हैं। गाइस चलिए इसके आंसर करते हैं। सो गाइस ये है इसका पहला क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप लोगों को दिया गया है, ये देखिए, दीवानी, एक सेकंड दिख नहीं रहा ना गाइस, हाँ प्रश्न फर्स्ट है, दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। एक सेकंड गाइस सॉरी। तो गाइस यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दिया गया, एक सेकंड गाइस मुझे हटाना पड़ेगा, एक सेकंड गाइस सॉरी, गलती से हो जाता है गाइस वो। तो यहाँ पर हम लोगों को दिया गया फर्स्ट क्वेश्चन, एक सेकंड गाइस मैं पॉज कर रहा हूँ, सॉरी। तो क्या दिक्कत है। तो गाइस यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट प्रश्न दिया गया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दीवानी अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो गाइस चलिए इसका आंसर करते हैं। यहाँ आपको उत्तर दिया गया है, यहाँ उत्तर दिया है, भू राजस्व वसूल करने के अधिकार को दीवानी कहा जाता है। तो आप लोगों को ये आंसर दिख चुका है, यही आंसर। तो नेक्स्ट हम लोगों को दिया गया है प्रश्न 2 है, बंगाल के नवाब के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था, या प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो चलिए करते हैं। एक सेकंड गाइस सॉरी ये रुकती क्यों है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के नवाबों के और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन किन बातों पर विवाद था और प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे। तो फर्स्ट हम लोगों को दिया गया है,
देखिए आप लोगों को पहले यहाँ लिखना है उत्तर प्लासी के युद्ध के निम्नलिखित कारण थे। तो फर्स्ट ऑप्शन है बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया था। नेक्स्ट है व्यापार के अधिकार के बदले में नजराने की मांग सिक्के ढलने की थी। ओके गाइस, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि थर्ड क्वेश्चन है। तो चलिए, तो गाइस फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन है सिराजदौल्ला की हार का मुख्य कारण क्या था। एक सेकंड गाइस, सॉरी क्या हो रहा है। हाँ, हार का मुख्य कारण क्या था। तो उत्तर है, एक सेकंड मैं आपको लिखा दूँ अच्छे से। सिराजदौल्ला की हार का मुख्य कारण उसका सेनापति था जो अंग्रेज़ों से मिल गया था, जो अंग्रेज़ों के साथ मिल गया था। और नेक्स्ट है कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। तो ये बहुत मेन क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी किस प्रकार खुद नवाब बन बैठी। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर है 1774 में बॉक्सर का युद्ध हुआ। सेकंड, बॉक्सर का युद्ध हुआ। अंग्रेज़ों, एक सेकंड गाइस आगे नहीं बढ़ रहा, एक सेकंड। अंग्रेज़ों ने युद्ध के बाद पुणे मीर जाफ़र को नवाब बना दिया और उसकी मृत्यु के बाद 1765 में मुग़ल बादशाह ने कंपनी को ही बंगाल की दीवानी दे दी और इस तरह कंपनी खुद ही नवाब बन बैठी। तो गाइस आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।